पंजाब और गोवा में पूरा हुआ मतदान। गोवा में तेज और पंजाब में सामान्य रही वोटिंग की रफ्तार। लांबी में सीएम प्रकाश सिंह बादल पहुंचे पोलिंग बूथ पर। रिकॉर्ड जीत का दावा, कैप्टन अमरिंदर सिंह को बताया दल बदलू। लांबी में डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने डाला वोट। कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह को नतीजों से लगेगा भारी झटका। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार हैं अमरिंदर। पटियाला में अकाली उम्मीदवार जनरल जेजे सिंह ने डाला वोट। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। मोहाली में आप सांसद भगवंत मान ने डाला अपना वोट। चुनाव में सुखबीर बादल को हराने का दावा। जालंधर में कांग्रेस नेता परगट सिंह पहुंचे बूथ पर। चुनाव में जीत का किया दावा। पटियाला में महारानी परनीत कौर पंजाब की समस्याओं पर की बात, कहा जनता चाहती है बदलाव। मजीठा में पोलिंग सेंटर पर बवाल। अकाली दल उम्मीदवार बिक्रम मजीठा और कांग्रेस उम्मीदवार लाली मजीठा के बीच बहस। जालंधर में दूल्हे और दुल्हन के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंची बारात। वोट डालने के बाद रचाई शादी। अकाली दल सांसद और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का आरोप, खालिस्तानियों के साथ नाश्ता करते हैं केजरीवाल। आईएसआई से मिलती है स्पॉन्सरशिप। केजरीवाल साहब खुद बब्बर खालसा के साथ जाके ब्रेकफास्ट और डिनर खा रहे हैं, तो ये सीधा संकेत है कि अब आईएसआई ने केजरीवाल को स्पॉन्सर कर लिया है। अमृतसर की विधानसभा मजीठा में अकाली दल के उम्मीदवार बिक्रम सिंह मजीठिया को करना पड़ा 3 घंटे इंतजार। खराब पड़ी थी ईवीएम मशीन। फिरोजपुर में बिजली की दिक्कत की वजह से मतदान में देरी। टॉर्च जलाकर किए जा रहे थे इंतजाम। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक के पोलिंग स्टेशन 58 पर बीती रात से नहीं थी बिजली। टॉर्च और मोमबत्ती के सहारे मतदान। जालंधर में क्रिकेटर हरभजन सिंह ने डाला वोट। लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। मैं चाहता हूं कि पंजाब में जो वोटिंग हो रही है उसमें हम सब को बढ़ चढ़ के योगदान देना चाहिए। संगरूर में कांग्रेस उम्मीदवार विजय सिंह सिंगला पत्नी के साथ पहुंचे वोट डालने के लिए लगे कतार में। फरीदकोट में 40 से ज्यादा वोटिंग मशीनें थी खराब। सुस्त रफ्तार से होती रही वोटिंग। फरीदकोट में दिव्यांगों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए खास प्रबंध। सेल्फी पॉइंट की थी व्यवस्था। भटिंडा में आप नेता गुरप्रीत घुग्गी भी वोट देने पहुंचे अपने बूथ पर। जीत की जताई उम्मीद। जालंधर के बूथ नंबर 66 पर ईवीएम मशीन में आई थी गड़बड़ी। लोगों की लंबी कतार करती रही इंतजार। कपूरथला में बूथ नंबर 118 पर भी आई थी तकनीकी दिक्कत। काम नहीं कर रही थी ईवीएम मशीन। मजीठा में भी कुछ पोलिंग सेंटर पर ईवीएम में खराबी। मतदाताओं को हुई परेशानी। पटियाला में 80 साल की बुजुर्ग महिला आई वोटिंग बूथ पर। व्हील चेयर पर आकर अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। बीजेपी नेता हंसराज हंस ने जालंधर में किया मतदान। गाना गाकर वोट देने की अपील। गल प्यार वाली ठीक बनी, हिंदू सिख एकता दा बटन दबा देओ जी। पटियाला में पहली बार वोट करने आए युवाओं में खासा उत्साह। वोट डालने के अधिकार का पहली बार इस्तेमाल। पठानकोट में सुरक्षा के थे सख्त इंतजाम। दोपहर बाद तेज हुई वोटिंग की रफ्तार। मतदान के बाद सेल्फी भेजने वाले को चुनाव आयोग देगा प्रशंसा पत्र। मतदान को बढ़ावा देने की मुहिम। बीजेपी शासित गोवा में सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए डाले गए वोट। पंजिम में रक्षा मंत्री पर्रिकर ने किया मतदान। मतदान के बाद पर्रिकर ने 84% तक मतदान कर जताया अनुमान। किया दावा 2/3 बहुमत से बीजेपी बनाएगी सरकार। गोवा के अरम्बोल में सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर आए वोट देने, परिवार भी साथ। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने पत्नी के साथ डाला वोट। कहा सरकार के काम से लोग निराश। पणजी में महिलाओं के खास बूथ पर छाया गुलाबी रंग। मतदाताओं को दिए गए फूल। गोवा में पुरुष से ज्यादा महिला मतदाता। यूपी विधानसभा चुनाव में आज पीएम मोदी ने फूका चुनावी बिगुल। मेरठ की जनसभा में भाषण। मोदी के नाम पर कोई कलंक है क्या? कोई कलंक है क्या? पीएम मोदी ने यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर कसा तंज। सियासी फायदे के लिए गले मिली दोनों पार्टियां। खत्म करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते थे। आज गले लग करके बचाओ बचाओ। पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी के फैसले को बताया साहसिक कदम। कहा बड़े चोरों के खिलाफ है उनकी लड़ाई।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की आज मथुरा में रैली, बिगड़ती कानून व्यवस्था का उठाया मुद्दा। बदायूं में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा, एसपी सरकार पर किसानों को नजरअंदाज करने का आरोप। और रैया में अखिलेश यादव ने जनता के सामने रखा अपने काम का हिसाब, विकास के लिए वोट की अपील। बरेली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एसपी सरकार पर किया हमला, गुंडागर्दी करने वाली सरकार है। सपा सरकार में यहाँ शुरू से अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि ही व्याप्त रहा है। वाराणसी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान जारी, महिलाओं ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, उनके संसदीय क्षेत्र में एक भी महिला उम्मीदवार नहीं। वाराणसी कैंप पर दावा करते हुए मीना चौबे ने कहा, बीजेपी में महिलाएं सिर्फ रंगोली बनाने और माला पहनाने के लिए नहीं। फिरोजाबाद में सड़क नहीं बनने पर लोगों का गुस्सा, चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान। नोएडा में चुनाव प्रचार जोरों पर, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह है बीजेपी के उम्मीदवार, 11 फरवरी को है मतदान। यूपी में बीजेपी को हराने के नागौर विधायक हनुमान बेनीवाल का बयान, जाट समाज एकजुट होकर करे काम। हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व विदेश मंत्री एसएन कृष्णा जल्द थामेंगे बीजेपी का दामन, कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष येदियुरप्पा का दावा। बीजेपी के एक और नेता विद्यासागर सोनकर शास्त्री ने प्रियंका गांधी पर की टिप्पणी, चुनाव आने पर पुरानी फाइल को झाड़ पोंछ कर निकालती है कांग्रेस। चुनाव आता है तो प्रियंका गांधी उनको वो धो पोछ के रख देते हैं, जब वो आ जाती हैं तो उनको चुनाव में ला के उनका यूज करते हैं, फिर उनको वो दाखिल दफ्तर कर देते हैं। नासिक नगर निगम चुनाव के लिए टिकट न मिलने पर शिवसेना और बीजेपी में घमासान, पूर्व मेयर ने शिवसेना शहर अध्यक्ष को पीटा। गुजरात के पालनपुर में पकड़ी गई साध्वी जयश्री गिरी का वीडियो आया सामने, स्वागत के दौरान हो रही थी फायरिंग। जम्मू कश्मीर के सोपोर में हिजबुल के 2 आतंकियों की हत्या, मारे गए आतंकियों में से एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर। दिल्ली नारकोटिक्स विभाग ने जब्त की 4 किलोग्राम कोकेन, इंटरनेशनल मार्केट में 40 करोड़ बताई जा रही कीमत। पुलिस ने तंजानिया और जाम्बिया की 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार, ब्राजील से इथियोपिया होते हुए दिल्ली आई थी खेप। गुजरात के मोरबी में ट्रक, बाइक और कार की टक्कर, 3 की मौत। टक्कर के बाद सीएनजी कार में लगी आग, कार में सवार 2 लोग जिंदा जले। लखीमपुर खीरी में राजमहल से मूर्तियों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए चोर। बाराबंकी पुलिस ने जब्त किया अवैध हथियारों का जखीरा, 4 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थानीय पत्रकार की पत्नी की हत्या का आरोप, बाद में खुद को लगाई फांसी। अलीगढ़ में दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर टला बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक पर स्लीपर के नीचे हटाई गई थी पत्थरों की गिट्टी। गश्त कर रहे गैंगमैन के टॉर्च जलाने पर भाग गए 5 लोग, धीमी गति से निकाली गई ट्रेनें। चित्रकूट में नाबालिग लड़की की अगवा करने के बाद रेप और हत्या के मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। पटना में अंडे का कारोबार करने वाले दिव्यांग की हत्या, लोगों ने विरोध में लगाया जाम। हाथरस में इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्र को बुरी तरह पीटा, अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। मालवा में सरेआम पकड़ा गया जेब कतरा, भीड़ ने मिलकर की पिटाई। गाजियाबाद ऑडी केस से पुलिस पर लापरवाही का आरोप, ड्राइवर ने कहा हादसे के दिन वो गुजरात में कर रहा था ड्यूटी। गाजियाबाद ऑडी केस में आरोपी ड्राइवर के पिता का दावा, हादसे के दिन गुजरात में था बेटा। चित्रकूट में तेज रफ्तार बाइक हादसे का शिकार, डंपर से टकराकर बाइक में लगी आग। टक्कर के बाद बाइक में लगी आग में झुलसकर एक की मौत, दूसरा बुरी तरह जख्मी। अलवर में बाइक और जीप की भिड़ंत, महिला सहित 3 लोग घायल। दिल्ली के एम्स में पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर, इमरजेंसी में जल्दी दिखाने का दावा कर ऐंठता था पैसे। दिल्ली में 6 साल की बच्ची का सगा चाचा बना दरिंदा, रेप की कोशिश, शिकायत दर्ज होने के बाद फरार। मुंबई के कुर्ला में स्क्रैप और लकड़ी के गोदाम में आग। हरियाणा के करनाल में 11वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, बहन ने हॉस्टल की ही 2 लड़कियों पर लगाया यौन शोषण का आरोप। भरतपुर में छेड़छाड़ की शिकायत करने पर महिला कृषि अधिकारी पर हमला। 500 के नए नोटों पर गांधी की तस्वीर धुंधली, दिल्ली के लक्ष्मीनगर में एक कारोबारी को मिले ऐसे नोट। दिल्ली के मधु विहार इलाके में पिता की हत्या करने वाले राहुल मार्टा का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। कैमूर में पुलिस ने पालनवाड़ी केंद्र के नाम पर जनता से ठगी का किया पर्दाफाश। भोपाल मर्डर केस में नया खुलासा, प्रेमिका से पहले आरोपी उदयन माता पिता का कर चुका था कत्ल। पुलिस पूछताछ में उदयन ने बताया माता पिता की हत्या के बाद उन्हें भी घर में किया दफन। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में अगले 48 घंटों तक भारी बर्फबारी की चेतावनी, मौसम विभाग का अनुमान। शिमला में सर्दियों का सबसे गर्म दिन, सामान्य से 9 डिग्री ज्यादा है तापमान। हिमाचल के 5 जिलों में भारी बर्फबारी और बारिश का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में सर्दी से राहत, नमी की वजह से बढ़ा प्रदूषण। मौसम विभाग ने जताया अनुमान 5 फरवरी को हो सकती है बारिश।
बिहार के बक्सर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की खुली पोल। 5 साल तक चलने वाली सड़क 3 साल में जर्जर। योजना के तहत सरस्वतीपुर गांव में मदन डेरा तक बनी सड़क खस्ता हाल। अलवर में राजीव गांधी अस्पताल में लगाया गया नेत्र शिविर। 70 लोगों का मुफ्त ऑपरेशन। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने वैदिक क्रिकेट का किया आयोजन। कुरुक्षेत्र में कुश्ती के खेल में लड़कियों की बड़ी दिलचस्पी। पहलवानी के चलते कटवाए बेटियों के बाल। मध्य प्रदेश के खरगोन में धूमधाम से बनी नर्मदा जयंती। समारोह स्थल पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। नर्मदा जयंती पर 501 लीटर दूध से किया गया अभिषेक। झूमते दिखे सैलानी। फिल्म अभिनेता सलमान खान अपनी बीइंग इन टच प्रोजेक्ट का जमकर कर रहे हैं प्रमोशन। ट्विटर अकाउंट से शेयर किया वीडियो। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान जल्द ऋषि कपूर और नीतू कपूर का करेंगी घर डिजाइन। डिजाइनर गौरी इससे पहले सजा चुकी है रणबीर का घर। बाबा राम रहीम ने अपनी नई फिल्म में ऐश्वर्या राय के साथ काम करने की जताई मंशा।